हेलो फ्रेंड्स। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था KPIT और TTML के बारे में, आज ये वीडियो उसका दूसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब या मकसद यही है कि मैं आपको वो दोनों कंपनी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज दे सकूं, या फिर मैं जो सोचता हूं, मेरा जो ख्याल है, कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट को देखने का, आपके साथ वो साझा कर सकूं। पहली बात देखिए फ्रेंड्स, जब एक कंपनी ग्रोथ करता है तो आपको न्यूज़ से ही पता चलता है, और न्यूज़ आने के बाद या फिर न्यूज़ कोई भी हो सकता है। अच्छा होगा तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा और बुरा होगा तो उसका शेयर घटेगा। न्यूज़ के बलबूते पर भी कंपनी का शेयर अप होता है और डाउन भी होता है, ये तो कॉमन है। लेकिन जब एक कंपनी बिना वजह बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ग्रोथ मतलब हाईली ग्रोथ करता है, सिर्फ चार्ट में लोग सिर्फ खरीद रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्पेकुलेट करते हैं। जो MIF होते हैं, FI होते हैं, फिर स्विंग वाले होते हैं, वो उस कंपनी को भी खरीदते हैं, या फिर उस कंपनी में ये ज़्यादा होता है जो छोटे छोटे कंपनियां होते हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको बहुत ऊपर लेके चला जाते हैं, और जो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं उनका पैसा नुकसान हो जाता है। मैं ज़्यादातर बात रिटेल इन्वेस्टर की इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी नुकसान किया है। और ये कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं हैं, और ये शेयर मार्केट की सच्चाई यही भी है कि यहाँ पर नुकसान होती है। हर बार आप यहाँ पर परफेक्ट नहीं हो सकते हो, समझ रहे हो। जब शुरू करते हो आपकी नुकसान जो होती है वो ज़्यादा होने की बहुत पोटेंशियल रखता है, मतलब हो जाता है, ज़्यादा बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट आपकी ज़्यादा हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नुकसान जो आपकी होती है वो कैसे करके वो आप उसको कम कर सकते हो, और जब आप नुकसान को कंट्रोल में लाते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में चला जाता हो। समझ रहे हो। आपके अगर पास पैसा है आपके पास, तो आज नहीं तो कल आप फिर मुनाफा इसमें कमा लोगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप मुनाफा कैसे कमाओगे, प्रॉफिट कैसे कमाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपकी सोच जो है, हमेशा पैसा को बचाना बहुत जरूरी है। ये खेल का नियम है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रीज में टिके रहना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप शॉट खेलोगे या ये करोगे वो करोगे, जितना रन चाहोगे बना पाओगे, लेकिन वहाँ पर टिकना बहुत जरूरी है, वरना आप मौका ही नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो। ऐसा शेयर मार्केट में भी होता है, ऐसा हर जगह में होता है, शेयर मार्केट में नहीं, ऐसा हर जगह में होता है। आपको वहाँ पर रहना बहुत जरूरी है, और आप तभी रह पाओगे जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, समझ रहे हो। और शेयर मार्केट सच्चाई ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। और पिछले कुछ दिनों में, 5-6 दिनों के पहले, एक जो जीरोधा का ओनर था, वहाँ पर उनका एक ट्वीट आया था, शायद उन्होंने लिखा था कि सिर्फ 1% लोग इंट्राडे में पैसा कमाता है, समझ रहे हो। तो जो फेल्योर होता है, जो पास होता है, या जो प्रॉफिट का रेट होता है, सिर्फ 1% की होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और जो TTML और KPIT के बारे में बात करता हूँ, देखिए जो कंपनी को बारे में सबको पता नहीं होता है, समझ रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे जब वो एक्सपांड करता है, या फिर कुछ एक्वाजिशन करता है, या फिर कुछ एस्टेब्लिश करता है खुद को, या फिर उसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तभी कुछ लोगों को पता चलता है, तभी उसका शेयर ग्रोथ होता है। ये सही ग्रोथ होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, और जब पता होता है तो कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। लेकिन जो छोटे छोटे शेयर होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे जो शेयर होते हैं, उसको कुछ लोग सिर्फ खरीद लेते हैं, उसको सोचते हैं डबल हो जाएगा। जो पिनी कंपनियां होती है, पिनी स्टॉक जो होती है, उसको खरीदने का मतलब रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि ताकि उनको लगता है कि आसानी से वो पैसा को डबल कर सकता है। ये कहीं ना कहीं डबल तो हो भी जाता है कुछ लोगों का, लेकिन ये लक पर भी डिपेंड करता है। अगर रिसर्च आप सही तरह से नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ पर डूब के आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरी बात मैं ये यहाँ पर भी एक बात भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कंपनियाँ होती है, समझ रहे हो, ये आपको भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ।
वो आपके यहाँ पर आके उस कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छा ही दिखाएंगे। ये टारगेट देता हूँ, ये करता हूँ, वो आपके बारे में सिर्फ यही सब बताएंगे, ये कंपनी इतना अच्छा है, वो करता है, ये करता है। लेकिन आप सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और इसको क्रॉस चेक कीजिए, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसे भी होते हैं, मैंने जितना समझा है, वो कुछ लोगों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको पेड करके उनको बताते हैं कि हमारे कंपनी के बारे में अच्छे बताओ और टारगेट भी ज़्यादा दो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इसमें आ जाते हो तो फंस जाते हो। बिना वजह कोई कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो आप यहाँ पर आके फंस जाते हो। ब्रांडेड कंपनी है तो आप बच जाओगे। अब ब्रांडेड कंपनी ऐसी घटिया काम नहीं करते हैं, ये बात भी क्लियर है। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको जो सलाह देते हैं, जो टिप्स देते हैं, जो रिकमेंडेशन करते हैं, वो सबकी काबिलियत नहीं होता है करने की। पहली बात ये जो एचबी रजिस्टर होते हैं ये वही लोग कर पाएंगे। ये जो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कंपनियां होते हैं, ये स्पेशल होते हैं, ये सेबी रजिस्टर्ड है, समझ रहे हो। और आप जो लोग आपको टिप्स देते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, आप उनके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए ये क्या ये रजिस्टर है या नहीं, क्योंकि ये इलीगल है, उन पर केस भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो मैं मेरा कहना यही है कि जो TTML है, मेरा पर्सनल जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसी स्टॉक होते हैं, मैं इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। पहली बार मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए, ना मैं ज़्यादा की सोचने के साथ यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा बचाने की बहुत ज़रूरत है। और जबकि आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आप बहुत प्रॉफिट कमाने की सोच सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन जब आप नए हो तो ऐसी कंपनी से दूर रहने की कोशिश कीजिए। और आपकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है, आप उसका 5 से 10% आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो इसी कंपनी में। इसके अलावा ज़्यादा मत कभी कीजिए, क्योंकि इतना जो रिस्क लेते हो वो रिटर्न मिलेगा तो सही है, लेकिन नहीं मिलेगा तो आपकी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। आपकी तो अगर 10,000 की पोर्टफोलियो है तो आप 2,000 1,000 ऐसी कंपनी में लगा सकते हो। लेकिन लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आप एक शेयर खरीद लो। अब जब आप सीखते हो ना, बहुत ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा ही किया था। मैं जब सीख रहा था, थोड़े बहुत एक कंपनी का शेयर मैंने एक ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, इससे ज़्यादा मैंने ले लेता था, क्योंकि मुझे सीखना था ये जो काम कैसे करता है, ये रिएक्शन कैसे करता है, ये सब ये जो बोलते हैं यूट्यूब में आके या गूगल जो दिखाता है, गूगल भी जो दिखाता है ना, कभी कभी मुझे वो भी लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है आपको, वो भी है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आप क्रॉस चेक हमेशा कीजिए, गूगल पर जाकर कीजिए या फिर उसकी वेबसाइट जो पर्सनल वेबसाइट है उसके जाकर कीजिए, कहीं उसका शेयर होल्डिंग घटा तो नहीं रहा है, या फिर वो प्लीज तो नहीं कर रहा है, या फिर डेप्ट बढ़ा तो नहीं है, ऐसा जैसे TTML के बारे में हो ज़्यादा, समझ रहे हो। TTML का ग्रोथ करने का कुछ वजह ही नहीं मुझे मिला, ना वो कंपनी प्रॉफिट का है, ना कंपनी डेट चुका रहा है, सिर्फ एक उम्मीद में है लोग उसको खरीद जा रहे हैं बिना कुछ वजह जानकर। कंपनी क्या काम करता है, क्या करेगा आगे जाकर, इसका फ्यूचर क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता है लोगों को। लेकिन लोग सिर्फ खरीद रहे हैं, लोग उसका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग सिर्फ खरीद रहे हैं। लेकिन जो शुरू में एंटर करते हैं उनका तो प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बीच में भी एंटर होते हैं जो लोग, उनका भी प्रॉफिट होता है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि जब अपर सेक्टर लगता है तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो एक पीक पर चला जाता है, 100 से लेकर 1000 तक चला जाता है, 800 तक चला जाता है, तभी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो एंटर करते हैं। और जब वो एंटर करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो जब एंटर करने के बाद वो फिर गिरता है, और जब वो गिरता है ना, वो कभी रुकता नहीं है, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ से आकर रुक जाता है। तो आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप जब इसी तरह की कंपनियों में एंटर करना चाहते हो तो आप हमेशा सेफ्टी का मेजरमेंट लो, कितना आप ले सकते हो, रिस्क कितना ले सकते हो, और इस कंपनी से आप जितना दूर रह सकते हो उतना अच्छा है। और आप उससे सीखना चाहते हो तो 1-2 शेयर ले लो, सिर्फ 1-2 शेयर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और नुकसान होगा तो भी चलेगा, प्रॉफिट होगा तो अच्छा है, वरना आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन जो KPIT है
उसका ग्रोथ का वजह बहुत कुछ है। देखिए वो तो एक ईवी में काम कर रहा है और वो एक्सपांड भी कर रहा है, इसीलिए शायद उसका प्राइस 50 से लेकर आज 600-700 तक पहुंच गया है। उसका कुछ वजह है, क्योंकि लोगों उनको बारे में पता नहीं था वो क्या एक्वाजिशन कर रहा है, कहाँ पर कंपनी खोल रहा है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, इसीलिए कुछ लोग उसको खरीद नहीं पाते थे। अब जब समझ में आया तो अभी खरीद रहे हैं। ऐसा और भी बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो। लेकिन जब एक कंपनी बिना वजह बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप उस पर रिसर्च कीजिए। आप रिसर्च जितना करोगे आपकी तजुर्बा उतना ही बढ़ेगा, आपको उतना ज्ञान मिलेगा कंपनी को समझने के लिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए। और यहाँ पर समझदारी की सख्त जरूरत है। शेयर मार्केट में समझदारी की सख्त जरूरत है। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी दूसरे पर कहने पर आएंगे या फिर जाएंगे तो आपका जो कंट्रोल है ना वो दूसरे ऊपर डिपेंड करता है। और आप जितना यहाँ पर रिसर्च करेंगे, खुद ही रिसर्च करेंगे, खुद ही सीखेंगे, उतना मुनाफा लेकर जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ जिनका नुकसान भी होता है। और मैं आपको ना एक अलग नजरिया देना चाहता हूँ। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको समझाने की एक अलग मतलब एक जो नजरिया होता है दोनों साइड से। जैसे एक पैसा है ना, यहाँ पर तो लोग सिक्के का जो दो हिस्सा होता है, एक होता है टेल, एक होता है हेड। ऐसी शेयर मार्केट में भी दो हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आके आपको एग्जाम्पल सिर्फ MRP के देंगे, ये देखो ये 5 रुपए का था, 10 रुपए का था, आज देखो 50,000 हो गया। या फिर टाइटन का देंगे, ये 3 रुपए का शेयर आज 3,000 का है। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि जो येस बैंक है वो 1,000 का शेयर आज 10 रुपए में है, या फिर कोई 5,000 का शेयर आज 20 रुपए में है। ऐसा कोई नहीं बताता। तो इस पर आप थोड़ा आपकी इमोशन जो है आप कंट्रोल कीजिए। और जो आपकी मनी है वो आप पूरे के पूरे कोई भी पिनी स्टॉक में मत लगाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। जो पिनी स्टॉक होते हैं आपको डुबा के चला जाता है और तभी आप नुकसान करके यहाँ से निकल जाते हो, समझ रहे हो। हमेशा यही कोशिश कीजिए आप यहाँ से कितना जुड़ सकते हैं और कितना सीख सकते हैं। और जब सीख जाओगे, 1-2 साल लगेगा सीखने के बाद, तभी आप रिस्क लोगे और तो अभी थोड़ा रिस्क जो है आप बढ़ा सकते हो। जो मनी है इन्वेस्टिंग का तरीका 30% किलो खरीदोगे, 5% खरीदोगे, चलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। शुक्रिया।